हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने से यूट्यूब चैनल विवेक डिजिटल मैथ क्लासेस में। हम लोग अभी पेपर 7 के वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इससे पहले क्लास जो लिया था तो उसमें हम पूरे सिलेबस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं जो कौन से बुक से कितने मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें जो सिलेबस पे हम डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो पेपर 7 में हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 बुक आता है। एक होता है वेक्टर, डायनामिक्स और स्टैटिक्स। ये तीनों से 4-4 क्वेश्चन रहता है आपको। वेक्टर से अभी हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर डायनामिक्स का, फिर स्टैटिक्स का, ठीक है। तो हम वेक्टर में पूरे 32 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। पूरे 32 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है, ठीक है। और आप तो जानते हैं जो बीएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता है। तो हम लोग अभी 2020 में जितना भी वेक्टर के क्वेश्चन पूछा गया है वो सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो मैं केवल 32 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन 100% पूछेगा ही, जो 60 मार्क्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा, ठीक है। तो ये 60 मार्क्स आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हम 32 क्वेश्चन में से यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि पिछले क्लास में 1 और 2 पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के देख लें, ठीक है। तो आज हम लोग ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि ये 2020 में ये पूछा गया है। सारा ये 2020 में ही पूछा गया, ठीक है। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हो तो ये देख लें जो ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। अगर पूछा गया है तो जरूर ये वीडियो जरूर आप अंत तक जरूर देखें, और अगल बगल में जितना भी मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए जिससे उनको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 हम पढ़ा चुके हैं और ये 3 ये यानी कि ये थर्ड जो है आज हम पढ़ेंगे और ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। जो क्वेश्चन क्या है, ये एक थ्योरम है। वेक्टर चैप्टर का ये क्या है, थ्योरम है। देखिए यहाँ पे सॉल्व दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फ्रॉम फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रूव करना है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। एक मिनट, फॉर द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ छूट गया था। वेक्टर v डॉट डी वी बटा में डी टी इज इक्वल टू 0, यही मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। क्या कौन सा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन मुझे क्या करना है, इसमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेट अस सपोज दैट फॉर ए वेक्टर फंक्शन vt, for a vector function vt of scalar variable मेरा क्या है, स्केलर वेरिएबल क्या है, t। स्केलर वेरिएबल क्या है, t टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। हमने कुछ मान लिया जो vt है, जहां पे t क्या है, एक स्केलर वेरिएबल है, टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मेरा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां पे देखिए दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर वी टी इज इक्वल टू क्या पे है, यहां पे है कांस्टेंट। यही आपको ये हमने अभी मान लिया, ठीक है। वेक्टर वी टी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए टी क्या है, स्केलर वेरिएबल है। तो टी क्या है, स्केलर वेरिएबल। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट। तो मुझे प्रूव्ड क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट, मुझे प्रूव्ड क्या करना है, वेक्टर v डॉट डी वी बट्टा में डी टी इज इक्वल टू 0।
हाँ एक्चुअली एक यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे ये क्या निकाल रहे हैं हम अभी, नेसेसरी कंडीशन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने पहले कुछ मान लिया, लेट अस सपोज दैट फॉर ए वेक्टर फंक्शन वीटी, हमने कुछ मान लिया कि वीटी क्या है, कोई वेक्टर फंक्शन है जिसमें टी क्या है, ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, जिसमें टी क्या है, कोई स्केलर वेरिएबल है, टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यानी कि वीटी, और इसके बराबर क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके बराबर ये है। तो यहाँ पे देखिए v यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड क्या पे क्या है, कांस्टेंट। तो मुझे प्रूव करना है v डॉट dv बटा dt इज इक्वल टू 0, मुझे यही प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं नाउ वी हैव, हम लोग क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं जो वेक्टर v डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड और cos अब 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट है इसीलिए यहाँ पे cos 0 डिग्री भी आया है। अगर यहीं पे क्रॉस रहता तो साइन 90 डिग्री आता, ठीक है। यहाँ पे साइन 90 डिग्री, यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे क्रॉस रहता तो साइन आता, और डॉट है तो यहाँ पे cos आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। v डॉट v इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, v डॉट v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, और वेक्टर v का मैग्नीट्यूड ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और देखिए cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, वेक्टर v डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट ही आएगा, कोई सा नंबर आएगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए वेक्टर v भी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो वेक्टर v डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने अभी तक जान लिया। जो वेक्टर v भी क्या है, कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे देखिए वेक्टर v भी यहाँ पे कांस्टेंट है और इसको किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो d वेक्टर v डॉट v लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और बाय में dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहां तक हमने लिख लिया। अब आप लोग 12th में पढ़े होइएगा, जो u इंटू वी का फॉर्मूला पढ़े होइएगा, जो v भी है यहाँ पे, तो v को छोड़ो और इस भाई को तोड़ दो, यानी कि dv बटा में dt, फिर प्लस, अब इस v को छोड़ो और दूसरे v को यहाँ पे तोड़ दो, तो dv बटा में dt। आप लोग को पता ही होगा जो कांस्टेंट, यानी कि एक तरह से ये दुश्मन है और ये एक हथियार है। जैसे ही कांस्टेंट में ये डिफरेंशिएशन नाम का एक मशीन लगाते हैं तो उड़ जाता है और ये क्या बन जाता है, 0। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो इतना बराबर 0 आ गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे एक भी और ये भी, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2v dv बटा में dt इज इक्वल टू 0, ये पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर v डॉट dv बटा में dt इज इक्वल टू 0, हमने ये फाइंड कर लिया। तो हमने अभी जो फाइंड किया वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन। हमने अभी क्या फाइंड किया है, नेसेसरी कंडीशन, जो कि नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों हमें बोला है प्रूव करने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पे v डॉट dv बटा में dt, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, यही मुझे क्या करना था, प्रूव। लेकिन अभी क्या मेरा प्रूव हुआ है, नेसेसरी कंडीशन। अब मेरा क्या प्रूव होने वाला है, सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है। इरेज करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं एक चीज। देखिए यहाँ पे भी इसकी मदद से हम इसको प्रूव किए, ठीक है, जो कि नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी हेल्प से अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा।
यहाँ पे देखिए, अब नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर लिए, अब मुझे सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करना है। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सफिशिएंट कंडीशन में यहाँ पे इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सफिशिएंट कंडीशन यानी इसी को पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेक्टर v डॉट डी वी बटा में डी टी इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। तो मुझे इसमें क्या प्रूव करना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, इक्वेशन 1 हम मान चुके हैं, इक्वेशन 2 हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए मुझे प्रूव क्या करना है, तो देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट। ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है भाई, वेक्टर भी जो होगा वो क्या है, कांस्टेंट होगा, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि बहुत ही सिंपल है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में जो लिखा है यहाँ पे लिख दीजिए, वेक्टर v डॉट डी वी बटा में डी टी इज इक्वल टू 0, v डी वी बटा डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा, 2 वेक्टर v डॉट डेल v डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, 2 v डी वी बटा डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 दो है ना, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, b डी वी बटा डी टी प्लस वेक्टर v डॉट डी वी बटा डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां पे हम लिख लिए, थोड़ा सा इसको भी इरेज कर लेते हैं। यहां पे देखिए v डी वी बटा डी टी इज इक्वल टू 0 इतना है। ठीक है, यहां पे देखिए v डी वी बटा डी टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे v डी वी इतना है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले नीचे में थोड़ा सा दिखता नहीं होगा इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, v डी वी बटा डी टी प्लस वेक्टर v डी वी बटा डी टी इज इक्वल टू कितना है, 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा एक चीज पहले पता करते हैं, जो v डी वी बटा डी टी ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जो कि हम सफिशिएंट कंडीशन यानी कि नेसेसरी कंडीशन में हम लिखे थे, नेसेसरी कंडीशन का ठीक उल्टा सफिशिएंट कंडीशन होता है। ठीक है, इसलिए डी बाई डी टी वेक्टर v डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन हम दोनों तरफ करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा एक स्टेप छूट गया, ये dt को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चला जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा d वेक्टर v डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर 0 dt, मतलब 0 dt। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, जो किसी भी चीज को मतलब किसी भी चीज को नहीं बल्कि डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हट जाता है, तो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर v डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू 0 को जो करते हैं, जो 0 को जो डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देखें, तो वेक्टर v इसका डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन किया तो डिफरेंशिएशन हट गया और ये डायरेक्ट आ गया v डॉट v इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक पता है। अब देखिए वेक्टर v को यहाँ पे वेक्टर हटाएंगे तो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर v का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री हम बता चुके थे। नेसेसरी कंडीशन जब निकाल रहे थे तो यहाँ पे कॉस 0 क्यों हुआ वो वहां पे बता चुके हैं, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, अगर यहीं पे क्रॉस रहता तो यहाँ पे साइन हो जाता। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे v और v हम लिख सकते हैं वेक्टर v का होल स्क्वायर
और cos 0 को 1 होता है, इसको लिखिए, चलना लिखिए, बात बराबर है, कांस्टेंट का यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाता है, वेक्टर v इजिकल टू रूट में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का अगर रूट करते हैं तो वो कांस्टेंट ही आता है, ना कि दूसरा कोई आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं वेक्टर v इजिकल टू कांस्टेंट, वेक्टर v इजिकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, ओके। यहां पे देखिए वेक्टर v इजिकल टू कांस्टेंट, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, ये जो कि यहां पे है, ठीक है, यही मुझे सफिशिएंट कंडीशन प्रूव हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को ये थ्योरम समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो मैं मेरे वीडियो में जाकर के देखिएगा, ये थ्योरम हम एक बार पहले पढ़ा चुके हैं, मैं दोबारा ये थ्योरम पढ़ाया था। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो वहां पे जाकर के जरूर समझ लें, ठीक है। अगर तब पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो मुझे कमेंट में जरूर करें, जो अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से इसको आसान भाषा में वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर हम अभी 1 2 3 पढ़े, 4 5, मुझे अभी 32 क्वेश्चन तक पढ़ना है क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाना है, इसीलिए, ठीक है, प्लस में नॉलेज भी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।